नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक एक्शन प्लान के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम अपनी बात शुरू करेंगे हमारे मूल मंत्र से। और हमारे बिजनेस का मूल मंत्र क्या है? हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं वो आप खुद करें, आपकी डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करेगी। तो हम क्या करवाना चाहते हैं? हमारा लक्ष्य है कि हम 0+2 मंथ में सुपर फास्ट मास्टर बने और डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने। ये हमारा गोल है। सुपर फास्ट मास्टर का मतलब हुआ कि 0+2 मंथ के अंदर हमें मास्टर प्रमोशन लेना है, और डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब है कि हमारी 6 डायरेक्ट ऐसी होनी चाहिए 0+2 मंथ में जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हों। क्योंकि जब ऐसा होगा तो हम फास्ट ट्रैक का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। हम ऐसा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन भी ऐसा करे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद ऐसा करना होगा, और अगर हम खुद ऐसा करेंगे तो हमारी डाउनलाइन भी ऐसा ही करेगी। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ माधुरी का, और माधुरी के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कैसे माधुरी अपने इस गोल को अचीव कर सकती है। मान लीजिए माधुरी 15 जनवरी को गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनी। पहले 2 दिन में माधुरी ने अपनी बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और वेबसाइट ट्रेनिंग पूरी की। बिजनेस ट्रेनिंग में सारी बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग होती हैं, वेबसाइट ट्रेनिंग में सारी कंपनी की टेक ट्रेनिंग होती है, यानी कंपनी की वेबसाइट, कंपनी की मोबाइल ऐप, गैलवे कार्ट और जूम पे मीटिंग कैसे लेना, ये सारी ट्रेनिंग हमारी वेबसाइट ट्रेनिंग में होती है। उसने 2 दिन के अंदर अपनी ये सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली और बिजनेस शुरू कर दिया। माधुरी ने 31 जनवरी तक 600 पीवी की पर्सनल परचेज भी पूरी कर ली। साथ ही साथ 100 लोगों की एक लिस्ट बनाई और अपने गेस्ट को अपनी अपलाइन से मिलवाना शुरू कर दिया। जनवरी में माधुरी को मिस्टर राज, मिस्टर जसबीर, गीता ने सिर्फ 1,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद कर ज्वाइन कर लिया। और फरवरी में मिस्टर डेविड, मिस्टर असलम और मिस्टर सचिन ने ज्वाइन किया। यानी अगर मैं चार्ट वाइज आपको समझाऊं, ये चार्ट देखिए, माधुरी का चार्ट है। ये माधुरी दिख रही है आपको। माधुरी ने जनवरी में ज्वाइन किया था, ये फरवरी मंथ है, ये मार्च मंथ है। जनवरी जो है माधुरी का 0 मंथ है, फरवरी जो है माधुरी का पहला महीना है, और मार्च जो है माधुरी का दूसरा महीना है। तो माधुरी जो भी कुछ करेगी वो 31 मार्च से पहले करेगी, ये उसका गोल है। तो माधुरी ने क्या किया, जनवरी में ये आप देख रहे हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जनवरी में इन तीनों को ज्वाइन करवा दिया सिर्फ 1,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचकर। और फरवरी में डेविड और असलम और सचिन को ज्वाइन कराया, इन्होंने भी खाली 1,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए। तो ये रहा हमारे राज, जसवीर, गीता, डेविड, असलम और सचिन, ये हैं हमारी माधुरी की 6 डायरेक्ट। तो चलिए माधुरी का आगे का एक्शन प्लान समझते हैं कि माधुरी ने आगे क्या किया, कैसे वो सुपर फास्ट मास्टर बनी और कैसे उन्होंने डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल अचीव किया। तो फिर से पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। जनवरी में माधुरी को मिस्टर राज, जसबीर और गीता ने सिर्फ 1,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद कर ज्वाइन किया, और फरवरी में डेविड, असलम और सचिन ने ज्वाइन किया। अब माधुरी का मिशन है कि 0+2 मंथ यानी कि 31 मार्च से पहले ना केवल इन सबको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, साथ ही खुद डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर फास्ट ट्रैक सुपर मास्टर भी बनना है। अब प्रश्न है, क्या आप अपनी डाउनलाइन को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं? क्या आप डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं? क्या आप फास्ट ट्रैक सुपर फास्ट मास्टर बनना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 0+2 मंथ में? अगर आपका आंसर यस है तो इसका सिर्फ एक लाइन का आंसर है। एक लाइन का आंसर है कि जिन लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं, अगर आप उन्हें यूजर से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना जानते हैं तो आपका मिशन अचीव हो जाएगा। तो एक जर्नी है यूजर से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की, वो जर्नी मैं यहाँ आपको बताऊंगा। ये यूजर से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का क्या मतलब है? जिस दिन माधुरी ने अपने गेस्ट को प्लान दिखाया था, और प्लान देखने के बाद उन्होंने जब प्रोडक्ट खरीदे थे 500 रुपए, 1,000 रुपए के, उस दिन वो खाली प्रोडक्ट के यूजर बने थे। डिस्ट्रीब्यूटर आदमी कब बनता है? डिस्ट्रीब्यूटर आदमी तब बनता है जब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है।
क्योंकि ट्रेनिंग पूरे करने के बाद उस व्यक्ति में बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंस आता है, प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंस आता है और उस दिन वो इस बिजनेस को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेना शुरू करता है। जब वो इसे सीरियस बिजनेस की तरह लेगा तभी वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की बात सोचेगा, नहीं तो नहीं सोचेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक व्यक्ति जब आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन करता है तो वो एज ए यूजर ज्वाइन करता है और यूजर से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की उसकी एक जर्नी है। उस जर्नी को, उस यात्रा को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस यात्रा को समझ गए और जो भी नया व्यक्ति आपकी डाउनलाइन में जुड़ता है वो इस यात्रा को पूरा कर लेता है, उसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो आपको डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको सुपर मास्टर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पूरी स्टोरी। जब माधुरी ने ज्वाइन किया तो सबसे पहले ये आप कोने में देखिए, उसने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट बना के उसने 100 लोगों की लिस्ट बना के अपने गेस्ट को निमंत्रण दिया, अपने घर पर चाय पे बुलाया और चाय पे बुलाकर उन्होंने अपने गेस्ट को अपनी अपलाइन से मिलवाया। अपलाइन ने उनके गेस्ट को प्लान दिखाया। जब उन्होंने प्लान दिखाया तो साथ में उन्होंने प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाया और गैलवे के शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट को उनके गेस्ट को फील भी करवाया, यानी उनको यूज करवा के दिखाया। जब उन्होंने यूज किया और यहीं पर माधुरी ने अपने घर में ड्राइंग रूम में एक गैलवे ड्रीम कॉर्नर भी सजा रखा था और वहां से उठा के उसने प्रोडक्ट को बतौर सैंपल अपने गेस्ट को इस्तेमाल करवाया। तो जब उनके गेस्ट ने प्रोडक्ट को फील किया, प्रोडक्ट का डेमो देखा और प्लान देखा, तो सबसे पहली चीज उन्होंने इस बात पे वो बिल्कुल एग्री कर गए कि हम इन प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। और ये वो टाइम था जब उन्होंने इन लोगों से फर्स्ट ऑर्डर लिया 1000 रुपये, 500 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। तो माधुरी ने अपने गेस्ट को सबसे पहले प्रोडक्ट सेल किया, उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट का यूजर बनाया और उनको यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के फायदे बताए कि आप कस्टमर मत बनिए, आप कंपनी के प्रोडक्ट के यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। अगर आप यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। और इस वजह से उनके गेस्ट ने सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट का यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनना स्वीकार किया। तो ये पहली स्टेज थी। तो स्टेप 1 पे माधुरी ने 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने गेस्ट को। वो हर रोज उन्होंने अपने गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई। और आप ये सब जानते हैं कि अगर हम 10 गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उसमें से एवरेज 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहते होते हैं, मगर 7-8 ऐसे होते हैं जो आपके खाली प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर आप 6 लोगों को बिजनेस शुरू कराना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि पूरे महीने में आपको 25-30 गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए। तो माधुरी ने यही काम किया। उन्होंने लगभग हर दिन कम से कम 2 गेस्ट को अपनी अपलाइन से मिलाया और उनको बिजनेस प्लान दिखाया। तो पहला स्टेप है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाइए और बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद या तो उन्हें कस्टमर बनाइए या अपने साथ बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करिए। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में ये जो लोग आए उनका हमने पहला प्रोडक्ट ऑर्डर लिया। जब पहला प्रोडक्ट ऑर्डर लेते हैं तो या तो वो हमारे यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे या हमारे कस्टमर बन जाएंगे या हमारे बिजनेस शुरू करेंगे। अब आ जाता है स्टेप 3। इनमें से जो भी हमारे यूजर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अब ये टाइम है कि उनको टीम के साथ मिलाया जाए। देखिए इस बिजनेस में टीम वर्क सबसे पावरफुल चीज़ है। जनरली जो टीम होती हैं वो सीनियर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उसको लीड करते हैं। जनरली मास्टर लीड करते हैं या सीनियर मास्टर लीड करते हैं या नेशनल मास्टर या रीजनल मास्टर इन टीम को लीड करते हैं और वो एक मीट ग्रीट हाउस चलाते हैं जिसे हम पावर हाउस कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जो लीडर्स हैं वो लोग अपनी डाउनलाइन को पावर हाउस में ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, अनुभव शेयर करते हैं, मीट करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो पावर हाउस में बहुत कुछ होता है। पावर हाउस एक तरह से एक टीम वर्क का सेंटर होता है, एक सेंटर जहां सारी टीम इकट्ठा होती है, मिलती है, एक दूसरे को एजुकेट करती है, ट्रेन करती है। नए डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ स्वागत होता है, उन्हें टीम में शामिल किया जाता है। तो तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है टीम मीट एंड ग्रीट। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है
उसको पूरी टीम से मिलवाना और टीम के द्वारा उसका स्वागत करना, ये तीसरा स्टेप है। आप सोच के देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ये ह्यूमन नेचर है, हम सबको नए दोस्त बनाना, नए लोगों से मिलना पसंद होता है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नया ज्वाइन हुआ है और वो 10-12 लोगों से मिलता है जाकर, वहाँ उसका बहुत अच्छे से स्वागत होता है, जहाँ उसका नाम याद रखा जाता है, उसको नाम से पुकारा जाता है और उसे प्यार से बोला जाता है कि आपका हमारे परिवार में स्वागत है, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया, हम आपके साथ हैं, हम आपको सफल बनाने के लिए एजुकेट और ट्रेन भी करेंगे, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस इतना कहने से ही एक नए डिस्ट्रीब्यूटर में कॉन्फिडेंस जमीन से आसमान में चला जाता है और वो इस टीम के द्वारा मिले सुझाव को सुनने को तैयार हो जाता है। अब इसी टीम में कुछ सीनियर लोग हैं जो उसको एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें 5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर सारी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए। तो हो सकता है माधुरी की बात को वो उतना तवज्जो ना दें, लेकिन जो टीम के अंदर सीनियर लोग हैं उनकी बात को माधुरी की डाउनलाइन तवज्जो देगी और एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने में तत्परता दिखाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आपका कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको ज्वाइन करता है तो उसको पावर हाउस मीटिंग में बुलाकर उसको टीम मीट और ग्रीट करवानी चाहिए, और ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। मेरे हिसाब से तो जिस दिन वो ज्वाइन करता है उसी दिन, नहीं तो उससे अगले दिन टीम मीट ग्रीट जरूर होनी चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि अच्छा, ये जो टीम मीट ग्रीट है ये ऑनलाइन भी हो सकती है। हम वर्चुअल पावर हाउस भी चला सकते हैं, ऑनलाइन पावर हाउस भी चला सकते हैं। जैसे जूम के ऊपर 12-15 लोगों ने उनके लिए एक वेलकम टाइम रख लिया। जैसे मान लीजिए कि माधुरी को राज ने ज्वाइन किया मंडे को, तो ट्यूसडे को एक 10 मिनट या 15 मिनट का टीम ग्रीट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ स्पेशली राज के लिए, और उसमें जूम के ऊपर 8-10 लोग जिसमें 3-4 लीडर भी हैं, उन्होंने राज का वेलकम किया और सबने क्लैपिंग करके राज को सम्मान दिया और टीम में शामिल किया। कुछ पर्सनल अच्छे शब्द बोले कि वेलकम राज, तुम्हारा टीम में स्वागत है, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और किसी भी चीज़ की जरूरत तो हमें बताना, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है, बस आप दिल लगा के काम करो, हम सब आपके साथ हैं, हम आपको एजुकेट करेंगे, हम ट्रेन करेंगे, डोंट वरी। इतना कहने से राज का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और वो बहुत कनेक्टेड फील करेगा और वो टीम का हिस्सा फील करेगा। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो पावर हाउस में है आप ट्रेनिंग का रोस्टर, क्योंकि अब जो नए लोग आए हैं, मैंने पहले ही बताया कि यूज़र से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने की एक यात्रा है, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की यात्रा में सबसे पहला उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का वो माइंडसेट है जहाँ पे वो खुद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है या नहीं। और ये माइंडसेट कौन तैयार करेगा? ट्रेनिंग। तो 2 तरह की ट्रेनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको करनी है। पहली है प्रोडक्ट ट्रेनिंग और दूसरी है बिजनेस ट्रेनिंग। मैं पहले आपको बताऊंगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बात करूंगा बिजनेस ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अच्छे से जानते होंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप पहले यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब आपको उनके फ़ायदे पता चले, जब उनके बेनिफिट पता चले, तो आपने उन प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक आयुर्वेदिक काढ़ा जो है कोविड-19 में उसका बहुत प्रचार हुआ। पहले वो प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन जब आपको ये समझ में आया कि ये प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, तो बहुत सारे लोगों ने उस काढ़े को इस्तेमाल किया। बहुत सारी कंपनियां उस काढ़े को बेच रही हैं और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते रहते हैं जिनकी जब हमें एजुकेशन मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है और हमें ये समझ में आता है कि हमारे लिए बेनिफिशियरी है, तो हम उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलती है तो उसके 2 फायदे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेनली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जो किसी भी व्यक्ति की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और एक बहुत बड़ी दूसरे प्रोडक्ट की भी रेंज है जिसमें होम केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, ये सारे प्रोडक्ट हैं। अगर इन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जब वो जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की उन्होंने ट्रेनिंग ली, आयुर्वेदा की ट्रेनिंग ली, तो उनको समझ में आएगा कि इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उनके खुद के इस्तेमाल के लिए भी हैं या उनकी फैमिली में किसी ना किसी को या उनके दोस्तों में किसी ना किसी को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। जब तक वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट किस लिए होते हैं, और जैसे उन्हें ये समझ में आएगा तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उनको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट मैं किन लोगों को बेच सकता हूँ, किन को दे सकता हूँ और कहाँ पैसा कमा सकता हूँ। तो इसमें पहला फ़ायदा होगा कि उनकी खुद की प्रोडक्ट बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी वो पहले 1000 रुपये के प्रोडक्ट ले रहे थे तो शायद अब 3000 के प्रोडक्ट लेंगे। और दूसरा, अगर वो पहले उनके दिमाग में था कि वो
कुछ लोगों को प्रोडक्ट बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के बाद वो 100% समझ पाएंगे कि इन प्रोडक्ट को कैसे बेचा जा सकता है। एक तीसरा फायदा भी होता है, जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें आपको प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट और उसकी कीमत का जस्टिफिकेशन सब पता चलता है। ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और आप पाते हैं कि जो ट्रेनिंग में कहा गया था, उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद आप वैसा ही फील कर रहे हैं, बेहतर फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आकाश में चला जाता है। फिर प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ अनुभव शेयर करने होते हैं। ये वैसी बात है जैसे आपको कोई फिल्म बहुत अच्छी लगी तो आपकी रिकमेंडेशन पे लोग फिल्म देखने चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब आपने प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किया और उसके ऊपर आप एजुकेटेड एंड ट्रेंड हैं, जब आप लोगों को जाके उन प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करते हैं, ट्रेंड करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, तो वो प्रोडक्ट जरूर बिक जाता है। इसलिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का आखिरी फायदा ये होता है कि जब नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है और उसके पास एक अच्छे खासे लोगों की संख्या है जिनको ये प्रोडक्ट बेच सकता है, तो उसी समय वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं इस बिजनेस को करूंगा और मैं अपने घर पे एक छोटी सी गैलवे शॉप खोलूंगा, जिसे आप बोलते हैं गैलवे ड्रीम कॉर्नर। जो गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलने का जैसे ही वो फैसला लेगा, तो उसको अपने घर पे थोड़ा सा स्टॉक डालना पड़ेगा। तो जब हम कोई छोटा सा भी काम शुरू करते हैं और छोटा सा काम के लिए थोड़ा सा भी स्टॉक डालते हैं, तो 10-15 हज़ार रुपये का स्टॉक तो डालना ही पड़ता है। जब आदमी 10-15 हज़ार रुपये का स्टॉक खरीद कर गैलवे में बिजनेस शुरू करेगा, तो डेफिनेटली वो लगभग 600 पीवी हो ही जाएगा और वो व्यक्ति सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन ही जाएगा। इसलिए भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब व्यक्ति हमारे यहाँ ज्वाइन करता है तो उसकी आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करें। जैसे कि माधुरी ने सिर्फ 2 ही दिन में ही अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, तो इसमें इसका जो श्रेय है वो उसकी अपलाइन को जाता है। उसी ने माधुरी को 2 दिन लगकर सारी ट्रेनिंग कराई होगी। ठीक ऐसा ही माधुरी को भी अपनी इन डाउनलाइन के साथ करना चाहिए। माधुरी को राज, जसबीर, गीता, डेविड, असलम और सचिन को अपने ज्वाइन करने के पहले 2-3 दिन के अंदर सारी ट्रेनिंग पूरी करा देनी चाहिए, या जितनी जल्दी हो सके सारी ट्रेनिंग प्रोडक्ट की पूरी करा देनी चाहिए। अगली चीज है, मैं आता हूँ बिजनेस ट्रेनिंग पे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आदमी के अंदर ये कॉन्फिडेंस ना आए कि वो बिजनेस कर सकता है, क्योंकि अभी उसको बिजनेस की स्किल मालूम नहीं है। लेकिन जब वो बिजनेस ट्रेनिंग कर लेता है, जिसमें उसको बिजनेस प्लान के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया जाता है, जहाँ पे फास्ट ट्रैक भी एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे आप फास्ट ट्रैक को सुनने के बाद एक्साइटेड हैं, ये लोग भी फास्ट ट्रैक को सुनने के बाद एक्साइटेड होंगे। जहां पर इनको लिस्ट बनानी सिखाई जाएगी, हॉट, वार्म, कोल्ड समझाया जाएगा, अप्रोच सिखाई जाएगी कि कैसे और क्या कह के आप लोगों को अपने घर पर आमंत्रित करें, कैसे आप अपनी अपलाइन को उनसे मिलाएं। जहां क्लोजिंग समझाई जाएगी कि कैसे आपको प्रोडक्ट ऑर्डर लेना है। जहां रिजेक्शन सिखाया जाएगा, जहां ऑब्जेक्शन हैंडल यानी गेस्ट के क्या सवाल होते हैं और उन्हें कैसे उत्तर देना होता है ये सिखाया जाएगा। जहां फॉलोअप सिखाया जाएगा, प्लान कैसे दिखाया जाता है इसकी ट्रेनिंग मिलेगी। मिलियनेयर मास्टर में इस बिजनेस के विजन को समझाया जाएगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा किया जा सकता है और यहाँ कितने ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, ये लॉजिकली वो समझ पाएगा। सेलिंग स्किल में वो ये सीख पाएगा कि कैसे उसको अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने हैं, कैसे आपको उन प्रोडक्ट को कस्टमर सर्विस देनी है, कैसे उन कस्टमर को रिटेन करना है, किस तरीके से मंथली 10,000 रुपये महीने का रिटेल किया जा सकता है। ये सब सेलिंग स्किल में सिखाया जाता है। औसत का नियम सिखाया जाता है। वेबसाइट और सोशल मीडिया की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। टीम वर्क की ताकत, बहुत प्यारी क्लास है जिसमें टीम वर्क की पावर के बारे में सिखाया जाता है। प्रोटेक्ट योर मैसेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है बिजनेस ट्रेनिंग के अंडर आते हैं। जब एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे चला जाएगा। यकीन मानिए, अगर पहले ही 3-4 दिन के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग पूरा कर लेगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो उसी समय गैलवे ड्रीम कॉर्नर बनाकर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए रेडी हो जाएगा, यानी वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। और यही यात्रा है यूजर से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की। जब व्यक्ति आपका पहली बार 1-to-1 बिजनेस प्लान देखता है,
तो उस दिन वो सिर्फ यूजर बनता है, वो आपसे सिर्फ 500, 1000, 2000 के प्रोडक्ट खरीदता है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग पूरी कर लेता है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस आई कैन डू दिस बिजनेस, उस दिन उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर का जन्म होता है। और अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि वो गैल्वे ड्रीम कॉर्नर बना ले, तो उस दिन वो बन जाता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। और यही आपका एम होना चाहिए। इस एम को पूरा करने के लिए जो स्टेप 6 है उस पे मैं आता हूं, वो ये है कि गैल्वे प्रोडक्ट के 100% यूजर बने, डाउनलाइन को भी बनाएं। अब जब माधुरी ने अपने घर पे गैल्वे ड्रीम कॉर्नर लगाया हुआ था, आप पहला रूल याद रखिए। पहला रूल क्या था? हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं वे आप खुद करें, आपकी डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करेगी। तो माधुरी के घर पे जब बिजनेस प्लान देखने के लिए राज, जसबीर, गीता, डेविड, असलम और सचिन आए थे, तो उन्होंने उसके घर पर गैल्वे ड्रीम कॉर्नर लगा हुआ देखा था और उन्होंने उसके बाथरूम में, उनके घर पर सब जगह गैल्वे प्रोडक्ट देखे थे। उसका सीधा सीधा एक ही मैसेज जाता है कि माधुरी जो है वो गैल्वे प्रोडक्ट की 100% यूज़र है, जिसका दूसरा मतलब ये जाता है कि हमें भी अपने गैल्वे प्रोडक्ट का 100% यूज़र बनना है। तो जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लेंगे और 100% प्रोडक्ट के यूज़र बन जाएंगे, तो आपको अपने प्रोडक्ट पर आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपको अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप अपनी प्रोडक्ट की दिल से अनुशंसा या सिफारिश कर पाएंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। 7वां स्टेप है शेयरिंग। ये फिर से पावर हाउस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो भी आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें आपको एक बात याद रखनी है, ऑपरेशन 48 आवर। हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है और टीम वर्क के साथ सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सीखने और सिखाने में जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है पावर हाउस। पावर हाउस हमारा ऑनलाइन भी चलता है और पावर हाउस हमारा फिजिकल लोकेशन पे भी चलता है। ये सब अप्लायंस पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन पावर हाउस चलाते हैं तो उसका एक रोस्टर बन जाता है जहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो एक रोस्टर बन जाता है, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में आपको रोस्टर बता दूंगा। उस रोस्टर में ऑनलाइन सारी एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं। उनमें से एक एक्टिविटी है ये शेयरिंग। पावर हाउस के अंदर हर दिन एक गेट टुगेदर होती है। गेट टुगेदर का मतलब होता है जहाँ पे टीम आपस में मिलती है। तो आप जब भी फ्री हों, अगर आपके पास आज कुछ करने के लिए नहीं है, अगर आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, या आप जब भी टाइम आपके पास फ्री है, आप अपनी डाउनलाइन के साथ पावर हाउस जाइए। वहाँ सभी लोग आते हैं और अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। जैसे ये अनुभव क्या होंगे, कुछ लोग बताएंगे कि उन्होंने क्या कहकर प्लान दिखाया था और गैल्वे बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, और कस्टमर जो गैल्वे प्रोडक्ट प्रयोग कर रहे हैं उनके अनुभव क्या हैं, जिनको उन्होंने प्रोडक्ट बेचे उन्हें प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करके कैसा लगा, उन्हें गैल्वे बिजनेस में आकर कैसा लग रहा है, और गेस्ट के सवालों में क्या और कैसे कैसे उन्होंने जवाब दिए। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, टीम वर्क क्या होती है, टीम भावना क्या होती है, आजकल वो कौन सी पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हैं, क्या सीखा। देखिए दोस्तों, हमारा बिजनेस पॉजिटिव एटीट्यूड का बिजनेस है, पॉजिटिव एनर्जी का बिजनेस है, ऊर्जा का बिजनेस है, जोश का बिजनेस है, एम्बिशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में वो लोग आते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं। हमारे बिजनेस में नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव बातें और शिकायतों की कोई जगह नहीं होती। जिसके नेटवर्क में नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव बातें या नेगेटिव शिकायतें होती हैं, उसका नेटवर्क ग्रो नहीं कर पाता। तो पावर हाउस बहुत ही पावरफुल टूल होता है, बहुत पावरफुल जगह है जहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, जहाँ हमेशा सीखने और सिखाने का मौका मिलता है। हमें मालूम है हमारे बिजनेस में आपकी जो डाउनलाइन है उसको बाहर रिजेक्शन मिल सकते हैं, लोग जब मना कर देते हैं तो बहुत बुरा सा लगता है, तो कई बार आदमी डाउन फील करता है। तो हम ये उसमें सिफारिश करते हैं कि जब आपकी डाउनलाइन कुछ ऐसा महसूस हुआ जहां उसके दोस्त ने उसको बिजनेस मना कर दिया, या उसको कुछ उल्टा सीधा कह दिया, या बिजनेस के बारे में बुरा कह दिया, या उसको रिजेक्ट किया, या उसकी फैमिली मेंबर्स ने उसको कुछ उल्टा सीधा कहा, तो पावर हाउस एक ऐसी जगह है, अगर वो रोज वहां आ रहा है तो वहां आके वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यानी वो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां उसके साथी, उसके दोस्त सब उसके साथ हैं जो उसका हाथ पकड़ लेंगे कि डोंट वरी, हम सब के साथ हुआ था, ये इस बिजनेस की कीमत है जो हम सब अदा करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब तुम सफल होगे तो अपने चेक से तुम इन सब लोगों को जवाब दे पाओगे। तो पावर हाउस हमारे यहाँ बहुत ही पावरफुल चीज़ है। स्टेप 8 पे आता हूँ, घर पर गैल्वे ड्रीम कॉर्नर बनाएं, जो कि मैंने आपको बताया ही है कि जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर पावर हाउस पे आता है, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लेता है, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस ट्रेनिंग ले लेता है, तो उसके बाद वो गैल्वे ड्रीम कॉर्नर जरूर बनाता है और वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है।
स्टेप 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि आप एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की टीम है। लेकिन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, असली सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तब बनते हैं जब वो बिजनेस ट्रेनिंग ले लें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की रिटेल करें। तो मैंने आपको बताया था, जब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी लिस्ट बनाकर अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनकी अपलाइन उन्हें प्लान दिखाती है, तो 10 में से 2 लोग तो हमारे साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन 8 लोगों को हम कस्टमर बनाते हैं, वो हमारे साथ बिजनेस शुरू करना नहीं चाहते। तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि आपके पास हमेशा कम से कम, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कम से कम 10 परिवार ऐसे हमेशा होने चाहिए जिन्हें आप कम से कम 1,000 रुपए की कीमत के गैलवे प्रोडक्ट बेचें और उन्हें हमारा यूजर या कस्टमर बनाएं। आपका लक्ष्य है कम से कम 10,000 रुपये महीने की टर्नओवर कर लें। मैं यहां पर आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, आप चाहे बीडी हो, आप चाहे एडी हो, चाहे आप मास्टर हो, चाहे आप सीनियर मास्टर हो, ग्लोबल मास्टर हो, क्राउन मास्टर हो, आप प्रेसिडेंट हो, रॉयल प्रेसिडेंट हो, इस बिजनेस में एक बात कभी मत भूलिएगा कि आपको, आपका जो बेसिक काम है वो ये है कि आपकी आईडी से कम 10,000 रुपये महीने की रिटेल होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप कहेंगे कि सर मैं रॉयल प्रेसिडेंट बन गया हूं, मेरा चेक 25 लाख रुपए का है, तब भी आप मुझे कह रहे हैं मैं 10,000 रुपये महीने की रिटेल करूं। यस, मैं आपको यही कह रहा हूं कि चाहे आपका चेक 1 लाख रुपए का हो, चाहे 5 लाख का हो, 50 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, मगर आप 10,000 रुपये महीने की रिटेल करना कभी बंद मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इसका राज यहां छुपा है। हमने क्या बताया? हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप 10,000 की सेल बंद करेंगे, आपके 6 डायरेक्ट बंद कर देंगे, वो बंद करेंगे, उनके नीचे के 6 डायरेक्ट बंद कर देंगे। हमारा बिजनेस कल्चर का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप ये 10,000 रुपए की रिटेल नहीं कर रहे हैं, आप एक परंपरा चला रहे हैं। जिस दिन आप 10,000 रुपए की रिटेल करनी बंद करेंगे, आप अपने नेटवर्क से एक परंपरा बंद करेंगे। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप किसी भी लेवल पे हो, जब आपकी डाउनलाइन आपके घर विजिट करे, उन्हें गैलवे ड्रीम कॉर्नर सजा दिखाई दे, आपके घर में सारे वो प्रोडक्ट दिखाई दें, आपकी डाउनलाइन के सामने आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देते दिखाई दें, आप उन्हें फॉलोअप करते दिखाई दें, तो आपकी डाउनलाइन जब आपको डुप्लीकेट करेगी तो ऐसे नेटवर्क में पैसों की बारिश होती है। तो कभी भी आपका ये बेसिक काम है कि हर महीने आपके 10 परिवार को आपने कम से कम 10,000 रुपए के प्रोडक्ट बेचने हैं और उन्हें बेहतरीन कस्टमर सर्विस भी देनी है। जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके लिए हमारे में और ट्रेडिशनल लोगों में क्या फ़र्क है? एक पहले जो लोग थे वो पड़ोस के दुकानदार से जाके सामान लाते थे, आपके कहने पे उन्होंने गैलवे स्टोर से प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर लिया। तो आपकी जिम्मेदारी उन कस्टमर के प्रति बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपके कहने से उन्होंने अपना स्टोर चेंज कर दिया। तो आप क्या एक्स्ट्रा उन्हें दे सकते हैं? आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए एजुकेट करें। उसके लिए आप व्हाट्सएप वीडियो का सहारा ले सकते हैं, आप पर्सनल विजिट कर सकते हैं, उन्हें कस्टमर सर्विस दें, कस्टमर से अच्छे संबंध रखें, उनकी हर समस्या को सुने भी और उसका समाधान भी करें। हर महीने ऑर्डर के लिए उन्हें फॉलोअप करें। कंपनी द्वारा दी जाने वाली जो भी ऑफर्स हैं वो कस्टमर को पास ऑन करें। जब उन्हें पास ऑन करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अब मैं आता हूँ स्टेप 10 पर। प्लान देना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दें। अभी तक माधुरी ने क्या किया था? अपने जो भी गेस्ट थे उन्हें अपनी अपलाइन से मिलाया था और अपलाइन ने प्लान दिखाया था। लेकिन माधुरी के बाद आगे जो लोग आ रहे हैं उनको प्लान कौन दिखाएगा? क्या माधुरी की अपलाइन उनको प्लान दिखा सकती है? चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ वो दिखा सकती है। लेकिन जब माधुरी के आगे 6 लोग आ गए, उन 6 के आगे जब 36 लोग आ जाएंगे, तो क्या 36 लोग जब रोज अपने गेस्ट को मिलाना चाहेंगे तो क्या माधुरी की अपलाइन उन लोगों को मिलकर प्लान दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। इसीलिए साथ साथ आपको भी अपनी अपलाइन को डुप्लीकेट करना है। जिस समय माधुरी अपने गेस्ट को अपनी अपलाइन से मिला रही होती है, उस समय माधुरी के दिमाग में एक गोल होना चाहिए कि मुझे भी प्लान देना सीखना है। तो वो अपनी अपलाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करे, जब वो प्लान दे रहा होता है उसके प्लान को रिकॉर्ड करे, उस प्लान की ट्रेनिंग ले कि ये प्लान कैसे दिया जाता है। वो ध्यान से देखे कि अपलाइन कैसे उसके गेस्ट के सवालों का जवाब दे रही है, कैसे वो डेमो दे रहे हैं। और उसके बाद अपने घर के लोगों पे माधुरी को क्या करना चाहिए? प्लान देने की रिहर्सल करनी चाहिए।
जब तक माधुरी के 6 डायरेक्ट पूरे हो जाएं, माधुरी को प्लान देना आना चाहिए और माधुरी को अपनी डायरेक्ट के गेस्ट को प्लान खुद देना चाहिए। यानी कि जब राज, जसबीर, गीता, डेविड, असलम और सचिन के जो गेस्ट आएंगे उनको प्लान कौन दिखाएगा? माधुरी दिखाएगी। अगर ऐसा होगा तो उसके फायदा ये होगा कि प्लान दिखाने वाले लोगों की कमी नहीं आएगी। और मैंने बोला हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर माधुरी प्लान नहीं दिखाएगी तो कल राज भी नहीं दिखाएगा और जल्दी ऐसी सिचुएशन आएगी कि प्लान दिखाने वाला कोई नहीं होगा और आपका नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साथ साथ प्लान देना सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान देना है। जितना ज़्यादा आप प्लान देंगे उतनी ज़्यादा आपकी लीडरशिप डेवलप होगी। तो जब ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ज़रा पढ़िए। जब अपलाइन प्लान दे उसके साथ चुपचाप बैठें, ध्यान से सुने और सीखें। अपलाइन की बॉडी लैंग्वेज देखें, अपलाइन की ऊर्जा देखें, उसका कॉन्फिडेंस देखें, आत्मविश्वास देखें, बात करने की शैली पर ध्यान दें, अपलाइन के कपड़ों पे ध्यान दें, उसका ड्रेसिंग सेंस देखें, अपलाइन गेस्ट के सवालों को कैसे जवाब देती है, क्या और कैसे हैंडल करती है, उसको नोटिस करें। कम से कम 5 प्लान में अपलाइन के साथ बैठें। उसके बाद अपनी टीम में या परिवार में प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें। अपलाइन के साथ प्लान दिखाना शुरू करें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएं। इसमें हम एक फार्मूले की बात करते हैं और ये फार्मूला होता है आई डू, वी डू, यू डू। ये डुप्लीकेशन का फार्मूला है। आई डू, वी डू, यू डू। सबसे पहले अपलाइन कहती है मैं प्लान दिखाता हूं, तो माधुरी की जब अपलाइन प्लान दिखा रही है तो वो आई डू कर रही है, यानी मैं कर रही हूं। वी डू, उसके बाद माधुरी क्या करेगी? माधुरी प्लान दिखाएगी और अपलाइन साथ बैठेगी और माधुरी को ऑब्जर्व करेगी कि कोई माधुरी गलती कर रही है तो बीच में हैंडल कर लेगी। और उसके बाद जब अपलाइन को इत्मीनान हो गया कि अब माधुरी जो है बहुत अच्छे से प्लान दे रही है तो वो बोलेगा नाउ यू डू। तो यू डू जो है वो माधुरी है, आई जो है वो अपलाइन है और वी जो है वो अपलाइन प्लस माधुरी दोनों है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें काम करना है और स्टेप 10 आ जाता है पावर हाउस। अभी तक पावर हाउस आपकी अपलाइन चला रही थी माधुरी जी, पर अब वो टाइम भी आने वाला है कि जब आप खुद मास्टर हो जाएंगी तो आप अपना पावर हाउस रन करें। आपको ट्रेनर भी बनना है। ये जितनी ट्रेनिंग क्लासेस आप देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग क्लासेस अभी आपकी अपलाइन ले रही थी, अब ये ट्रेनिंग क्लासेस आपको भी कंडक्ट करनी है। आपको भी सारी ट्रेनिंग क्लास का ट्रेनर बनना है और उसके लिए कोई जादूगरी नहीं है। जिस प्रकार से आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन लेने के लिए ट्रेनिंग ली है, ऐसे इन ट्रेनिंग क्लासेस की भी ट्रेनिंग लेनी है। और मैं भी नेक्स्ट सेशन में आपको रोस्टर समझाऊंगा कि रोस्टर कैसे बनाया जाता है। तो रोस्टर बना के अपलाइन की गाइडलाइन में आपको बड़ी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करनी है। तो आपको अपना पावर हाउस बनाना है, आपको टीम बिल्ड करनी है और एक ऐसी टीम का निर्माण करना है। आपका गोल होना चाहिए और ये गोल आपका पावर हाउस में पूरा होगा। जरा देखिए, मैं ये सारे पॉइंट लिख रहा हूँ। आपको ऐसी टीम बनानी है, ऐसी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की टीम बनानी है जो महत्वाकांक्षी हो, जिनके बड़े सपने हों, जिनमें जोश हो, पॉजिटिव ऊर्जा हो, जो समस्या को फैलाने में नहीं उनका समाधान ढूंढने में आगे आएं, जो कंपनी का सम्मान करें, जो अपलाइन का सम्मान करें, जो मेहनत करें और अनुशासित हों यानी डिसिप्लिन में रहें, जो सीखने के लिए भी तैयार हों और उससे भी इम्पोर्टेंट सिखाने के लिए भी तैयार हों। यानी अपलाइन से सीखना भी है और अपलाइन बनने के बाद अपनी डाउनलाइन को सिखाना भी है। जो सच्चाई और ईमानदारी से बिजनेस करें। हमारे बिजनेस में सच्चाई और ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस में बेईमानी करेंगे या अनएथिकल करेंगे तो आप कभी बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। जब आपकी डाउनलाइन आपका सम्मान करेगी तभी एक रियल लीडरशिप होती है और लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं जो ईमानदार होते हैं, जो एथिकल होते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। तो जो दूसरों के आगे उदाहरण प्रस्तुत करें, ऐसी आपको टीम बनानी है और ऐसी टीम तैयार करने के लिए पावर हाउस बनाएं जहां सारी टीमें मिलें, जहां ट्रेनिंग हो, पॉजिटिव किताबें पढ़ी जाएं, पॉजिटिव सीडी सुनाई जाए, प्रेरणादायक विचार सुने जाएं और सुनाए जाएं। जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आप 100%, 200% ना केवल सुपर फास्ट मास्टर बनेंगे, साथ ही साथ डबल सुपर मास्टर भी बनेंगे। मैं अगले सेशन में इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल माधुरी के ऊपर करके दिखाऊंगा। थैंक यू।